प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से किया विचार विमर्श। वैश्विक स्तर पर खिलौने लोकप्रिय बनाने के उपाय करने को कहा। मनरेगा मजदूर अपने ही गांव में काम मिलने पर उत्साहित। कोरोना महामारी के समय इस योजना से काम मिलने पर सरकार का किया धन्यवाद। पीटीआई पद के लिए 5 जिलों में लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। उम्मीदवारों ने जताई खुशी। और ओलंपिक व पैरालंपिक में क्वालिफाई होने वाले खिलाड़ी को सरकार देगी 5 लाख रुपए एडवांस प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी स्वीकृति। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। भारत में अनेक खिलौना उद्योग समूह हैं और हजारों कारीगर इस कार्य में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि खिलौने न केवल सांस्कृतिक संपर्क सुदृढ़ करते हैं, बल्कि ये बच्चों में मानसिक कौशल का विकास भी करते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचारी और रचनात्मक उपायों से इन उद्योग समूहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग और विश्व मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों के मन को आकार देने में खिलौनों के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़े खिलौनों का आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में शिक्षा के उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को खिलौनों के ऐसे नवाचारी डिजाइन के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चों में राष्ट्रीय उपलब्धियों और गौरव की भावना जागृत कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के उत्कृष्ट माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने पर्यटन उद्योग से भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील की, विशेषकर उन क्षेत्रों में पर्यटन को जो हाथ से निर्मित खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले ऑनलाइन गेम सहित खिलौने प्रौद्योगिकी और डिजाइन में नवाचार के उद्देश्य से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए हैकेथॉन के आयोजन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं से प्रेरित खेलों का विकास कर डिजिटल गेम क्षेत्र में अपार संभावनाओं का दोहन किया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया प्रोडक्शन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि करीब 6 महीने से फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन बंद था, लेकिन कुछ राज्यों में अनुमति देने के बाद चरणबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज इसे लेकर एसओपी जारी की है, जिसके मुताबिक मीडिया कर्मियों को पूरी सावधानियों के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर दर्शकों के आने पर पाबंदी होगी। कोरोना महामारी के चलते पिछले लगभग 6 महीने से फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन लगभग बंद पड़ा था। कुछ राज्यों ने इजाज़त देने के बाद थोड़े रूप में शुरू हुआ। इसके विषय में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज एक एसओपी जाहिर किया है। इस एसओपी की विशेषता ये है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विशेषता ये है कि अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत हवाई परिवहन के लिए विभिन्न देशों के साथ हुई एयर बबल व्यवस्था के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास या उच्चायोग के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जहां वे रह रहे हैं या फंसे हुए हैं। साथ ही उन्हें केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक विवरण भी उपलब्ध करवाने होंगे। एयर बबल समझौते के तहत होने वाली उड़ानों के जरिए भारत आने के लिए उन्हें इस तरह के पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी।
एयर बबल समझौते दो देशों के बीच ऐसा करार है जिसमें दोनों देशों की एयरलाइन सहमति और तय नियमों के आधार पर उड़ान संचालित करते हैं। फिलहाल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कतर, यूएई, यूके और मालदीव के साथ भारत का एयर बबल समझौता है। 13 अन्य देशों के साथ भारत एयर बबल्स करार के लिए बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी समझौते का प्रस्ताव रखा है। आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है। नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API सेवा से संगठन अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे। आरोग्य सेतु की ओपन AIP सेवा से कोविड-19 संक्रमण के जोखिम से बचा जा सकेगा और व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन और व्यावसायिक संस्थाएं इस नई सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये संगठन नई तकनीक का इस्तेमाल कर हर समय अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जांच कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच मजदूर परिवार मनरेगा के तहत मिल रहे कार्य से काफी खुश हैं। सिरसा जिले के गांव जोधका सहित अन्य जगहों पर इस समय लगभग 300 मजदूर मनरेगा के तहत काम पर लगे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें काम के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ता और समय पर पैसे भी मिल जाते हैं। पहले घर बैठे थे, अब काम लग गए तो बहुत सही है। घर बैठे तो ये काम चल रहा है तो सही में घर बैठे तो तंग हो गए थे। ऐसे बैठे थे बेले, उसके लिए अब तो कुछ काम मिला है तो हमने बहुत बढ़िया होया। जी हमने तो जैसे बेले बैठे हैं तो उनके लिए तो चाहिए काम, उनका धन्यवाद है, दोनों से काम चल गया। हम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। लॉकडाउन के अंदर मजदूर है जो घर पर बेले बैठे थे, सरकार के इनके लिए कार्य दिए। लगभग ये 4था-5वां कार्य चल रहा है लॉकडाउन के बावजूद। क्यों मजदूर को मजदूरी मिल जाए तो उससे उसके परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाता है। डिंग क्षेत्र के ग्राम रोजगार सहायक बख्शीश सिंह ने बताया कि कोरोना काल में गरीब परिवार के लोग काफी परेशानियां झेल रहे थे, लेकिन मनरेगा के तहत काम मिलने पर वे अपने परिवार का पालन पोषण भली भांति कर रहे हैं। मनरेगा तहत काम लग रहे हैं जी। यहाँ नहरी खाल की सफाई हो रही है गांव जोधका में। कोरोना काल के अंदर 300-350 मजदूरों को काम मिला है जी। हम इसके बावजूद सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जी, मुख्यमंत्री का भी और पंचायत का भी जी, जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर मजदूरों को काम दिया है, जिनसे इन मजदूरों की रोजी रोटी चली है जी। हाँ, आगे भी काम ऐसे ही जारी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए जी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आज हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और पानीपत में करवाई गई PTI पद के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। कैथल में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए और कोविड-19 की हिदायतों का पूरी तरह से पालन किया। परीक्षा के दौरान उड़न दस्तों द्वारा सभी केंद्रों पर निरंतर चेकिंग की गई और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण किया गया। परीक्षा केंद्र के अधीक्षक मनोज कुमार अरोड़ा ने बताया कि परीक्षा के दौरान सैनिटाइजर, मास्क और थर्मल स्कैनिंग का प्रबंध किया गया। परीक्षा देने आए उम्मीदवार काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सरकार का ये निर्णय सराहनीय है, जिससे उन्हें नौकरी का अवसर मिलेगा। तो अभी दोबारा सरकार ने हमें मौका दिया है तो हमारा सौभाग्य है कि आज जो न्याय हुआ है और जो वंचित रह गए थे उनके साथ न्याय हुआ है और कहीं ना कहीं ये एक समाज में है पॉजिटिव मैसेज आता है कि सरकार जो है लोगों के हित से ऊपर उठ करके जो काम कर रही है लोगों के हित के लिए, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे से क्लियर नहीं हुआ था, सरकार ने मुझे दोबारा मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, प्रशासन की तरफ से अच्छा प्रबंध किया गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई जाम वगैरह हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाई किया हुआ उन्हीं के आधार पर हमको दोबारा मौका दिया जा रहा है और प्रशासन पूरे पारदर्शी के तरीके से पूरा हैंड सैनिटाइजर और मास्क के द्वारा सारा प्रबंध बढ़िया तरीके से प्रशासन कर रहे हैं अपना। इंतजाम हमारे प्रॉपर हैं और PTI का एग्ज़ाम है, न कि JBT का। उसके लिए जो कोविड-19 का हमारा रूल है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, सैनिटाइजर्स का है, सब हमने प्रॉपर किया हुआ है। हमारी पूरी बिल्डिंग सैनिटाइज हुई है कल। आज फिर सुबह हमने आके सारा देखा है। हर बच्चे के लिए प्रॉपर इंतजाम है। अगर कोई बच्चा कोविड-19 से संबंधित हमारे पास आएगा, उसके लिए भी अलग से रूम सेपरेट हैं, सेपरेट ड्यूटीज़ हैं।
टीचर्स विद ग्लव्स हैं, मास्क है, हमारे जितनी पुलिस फोर्स आई हुई है वो सब मास्क में है, सभी का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक और पैरालंपिक में चयन होने वाले खिलाड़ियों को पूर्व अभ्यास के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस में दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद 2021 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए ये राशि मददगार साबित होगी। उन्होंने बताया कि ओलंपिक और पैरालंपिक की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को अच्छी डाइट और अन्य कई तरह के सामान की जरूरत होती है। कल कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत में खेल मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले खेलो इंडिया से पहले सरकार कई योजनाएं ला रही है जिनसे खिलाड़ियों को अपना भविष्य संवारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत हरियाणा ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए 2021 में जो ओलंपिक्स होने वाला वो पहले 2020 में होने वाला था और इसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है खिलाड़ियों के लिए। जो ओलंपिक्स खेलने जाएगा उसको 5 लाख खेलने से पहले एक उसको प्रोत्साहित के रूप में और उसको बढ़ाने के रूप में उसको जो भी उसकी निजी ज़रूरत के रूप में खेल को लेकर उन्होंने ऐलान किया है और जो भी क्वालिफाई करेगा उसको हम 5 लाख रुपया जो खेलने का देते थे पहले उसमें से पहली किस्त जो है वो खेलने से पहले दी जाएगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यमुनानगर में अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने विभिन्न विभागों और बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि महिलाओं को अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर लोन ले सकती हैं, वहीं विधवा महिला को 3 लाख रुपए का लोन रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाता है। तो इसके लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से डीओ को, डीडब्ल्यू को, डीएसडब्ल्यू, डीएम विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कुछ लोगों को बुला के उनके साथ इंटरेक्शन करा कि हम कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके तहत हम उनको फंडिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक प्रोग्राम चलता है, ताकि जो हम उनको फंडिंग करके और उनको आत्मनिर्भर बना सके और उनसे फाइनेंशियली उनको साउंड कर सके। अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच की जिला अध्यक्ष अनुराधा शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी और वे स्वयं का कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर हो सकेंगी। ये अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच है, जो इसके ओनर हैं मिसेस संतोष दैया कुरुक्षेत्र से हैं, जिन्होंने हमें इस मंच के साथ जोड़ा। तो इसी के रिगार्डिंग जब उन्होंने मेरे को यहाँ यमुनानगर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, उस बनने के बाद मैं अपने यमुनानगर कोर्ट में मैडम एडीसी मैडम हैं, मैडम रंजीत कौर, इनसे एक बार हम मिलने के लिए आए। जस्ट लाइक बस एक मुझे पता करना था कि हाँ हम किस तरह से महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बना सकते हैं। बट केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि उन्हें विश्वास है कि शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की कुंजी साबित होंगे और इसीलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए देश भर के सभी स्कूल शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से सुझाव लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक और प्रधानाचार्य innovativindia.mygov.in 020 पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं और अध्याय के मुताबिक प्रश्न देख सकते हैं और उतने ही क्षेत्रों में सुझाव साझा कर सकते हैं जितने में उन्हें सुविधा होगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से किया विचार विमर्श। वैश्विक स्तर पर खिलौने लोकप्रिय बनाने के उपाय करने को कहा। मनरेगा मजदूर अपने ही गांव में काम मिलने पर उत्साहित। कोरोना महामारी के समय इस योजना से काम मिलने पर सरकार का किया धन्यवाद। पीटीआई पद के लिए 5 जिलों में हुई लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। उम्मीदवारों ने जताई खुशी।
ओलंपिक व पैरालंपिक में क्वालिफाई होने वाले खिलाड़ी को सरकार देगी 5 लाख रुपए एडवांस प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी स्वीकृति। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।